तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट आपके जो राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो उससे ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर में। तो मैं इस चैनल का नाम कभी मनीष मास्टर बताता हूँ, कभी मनीष, कभी मनीष मास्टर, तो आपको सिर्फ नाम से याद रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें खास खास के तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल के बारे में और क्यों खास थे ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं आपके। इनका जो जीवन काल था 1884 से 1963 तक इनका जीवन काल था। ये भारत के पहले आपके राष्ट्रपति बनते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनते हैं ये। और 26 जनवरी 1950 से आपके 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है, मतलब 10 वर्ष से अधिक का, मतलब 12 वर्ष के समथिंग। ठीक है, उसके बाद उससे बनते हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 88 से लेके 1888 से लेके 1975 तक इनका जीवन काल रहता है। 13 मई 1962 से आपके 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है। प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1897 से 1969 तक रखते हैं। 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहता है। कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी जो कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, तो वो आपके आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है क्योंकि इन्होंने जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जो है कार्य किया था। तो कार्यकाल में मृत्यु होने वाले जो पहले आपके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो याद रखते हैं इनका नाम। तो पहले मुस्लिम आपके राष्ट्रपति भी होते ही हैं। उसके बाद बात करें हम कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं उसके बाद। ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल था, कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है इस वजह से। वराहगिरी, वेंकटगिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है कार्यकाल में आते हैं इनके 69 से। ठीक है, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जो है आपके वराहगिरी, वेंकटगिरी आते हैं। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं आपके 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। ये दोनों आपके कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति होते हैं। आपके जो वराहगिरी, वेंकटगिरी होते हैं वो आपके दूसरे आपके उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, और जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं वो आपके मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, याद रखना है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो वराहगिरी, वेंकटगिरी मैंने कहा था कि जो प्रथम द्वितीय आपके उपराष्ट्रपति भी बने थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये चौथे आपके क्या बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं आपके वराहगिरी, वेंकटगिरी। पहले तो कार्यवाहक बनते हैं फिर आपके जो है मेनली बनते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। ठीक है, याद रखना है इनमें से कौन से राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे, तो वराहगिरी, वेंकटगिरी। उसके बाद आते 5वें आपके फरुखुद्दीन अली अहमद, जो आपके इनका कार्यकाल होता है आपका 74 से आपका 77 तक। ठीक है, ये केंद्र मंत्री भी रहे हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद आपके बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक होते हैं और ये उपराष्ट्रपति भी देते हैं। ठीक है, याद रखना है, इससे आपके उपराष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपके 6 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये आपके इनका कार्यकाल 77 से 82 तक रहता है, 1977 से 1982 तक। ये निर्विरोध जो आपके निर्वाचित होते हैं आपके राष्ट्रपति 1969 में ये पराजित हुए थे आपके किसमें, राष्ट्रपति में। ठीक है, किसके साथ हुए थे ये आपको याद करना है, किसके साथ हुए थे ये, वराहगिरी, वेंकटगिरी के साथ। ठीक है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे जो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानी जेल से, जो 7वें आपके राष्ट्रपति बनते हैं। और जो ज्ञानी जेल से हैं आपके 82 से 1982 से आपके 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है। प्रथम सिख आपके राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, प्रथम सिख के राष्ट्रपति कौन होते हैं आपके ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल होता है 1982 से 1992 तक। ठीक है, सॉरी 1982 से 1987 तक। उसके बाद अब नेक्स्ट आपके शंकर दयाल शर्मा जी हैं आपके राष्ट्रपति, जो आपके 9वें नंबर के हैं। इनका जो कार्यकाल रहता है आपका वो रहता है 92 से 97 तक। ठीक है, 1997 से 92 से 1997 ये आपके उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। और इससे पहले जो वार वेंकट रमन थे आपके 8वें, इनका कार्यकाल 87 से आपके 1987 से 1992 तक रहता है, ये भी आपके उपराष्ट्रपति रहते हैं। अब बात करें के आर नारायण के, तो आपके 10वें आपके राष्ट्रपति रहते हैं 1997 से 2002 तक ये आपके कार्यकाल रहता है इनका। ये आपके उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, आपको याद रखना है। और चार प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया था। ठीक है,
इनमें से कौन से राष्ट्रपति आपके चार प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल तक रहे थे? तो वो आपके कौन, के आर नारायण, ठीक है, काफ़ी फेमस थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना। उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 11वें नंबर के आपके राष्ट्रपति बनते हैं। 1931 में इनका 31 में इनका जन्म होता है। 2015 में इनकी जो है देहांत होता है। 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है, सॉरी 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये आपके प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति होते हैं, काफ़ी फेमस हैं ये आपके राष्ट्रपति जी। मिसाइल मैन कहा जाता है इनको, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे ना, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रतिभा पाटिल की बात करते हैं, तो ये पहली महिला आपकी जो राष्ट्रपति बनी थी, और इनका जो कार्यकाल था 2007 से 2012 तक था। उसके बाद 13 वाले प्रणब मुखर्जी, ये की काफ़ी फेमस थे, और इनका जो कार्यकाल था 2012 से लेके 2017 तक था। प्रथम बंगाली राष्ट्रपति बनते हैं आपके प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रामनाथ कोविंद आते हैं, कोविंद आपके 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहते हैं। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं आपके, ठीक है, मूल रूप के। उसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं आपके, द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, वो उनका कार्यकाल अभी वर्तमान में चल रहा है 2022 से लेकर कितने साल तक, ठीक है, 5-27 तक चलेगा, ठीक है। अब कुछ भारत के मुख्य न्यायाधीशों की बात करें, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे हीरालाल जी कानिया। कई बार क्या होता है कि क्रमशः लगाना होता है इनको, पहले कोना दूसरे कोना, ठीक है, तो नाम याद रखना है, बाकी कार्यकाल नोट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले बने थे आपके हीरालाल जो केनिया, जिनका कार्यकाल काफ़ी कम रहता है 1950 से 1951 तक। दूसरे बनते हैं आपके M पतंजलि शास्त्री, तीसरे आपके मेयर चंद्र महाजन, तीसरे बनते हैं मेयर चंद्र महाजन, तीसरे चौथे बनते हैं BK मुखर्जी, पांचवें बनते हैं SR दास, ठीक है, ज़्यादा नाम इनको इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनते ही याद रखने हैं। हीरालाल जी केनिया पहले मुख्य न्यायाधीश, दूसरे आपके M पतंजलि शास्त्री, तीसरे बनते हैं मेयर चंद्र महाजन, चौथे बनते हैं आपके BK मुखर्जी। अब बात करते हैं आप कुछ आपके जो VY चंद्रचूड़ बने थे आपके 16वें जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये बनते हैं 1978 से 1985 में, 16वें नंबर है। क्यों फेमस है, क्योंकि इनके जो पुत्र थे, इससे पहले जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश थे उनके पुत्र थे, ठीक है, उनके पुत्र बनते हैं, ठीक है, 90 कब है 2000, अभी जो वर्तमान में बने हैं उससे पहले, ठीक है, याद रखना है उनको, तो इनके ही पुत्र है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, हम पढ़ते हैं बाकी में। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ आपके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले बनते हैं निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, दूसरे बनते हैं KVK सुंदरम, तीसरे बनते हैं SP सेन वर्मा, चौथे बनते हैं डॉक्टर नागेंद्र शेर, ठीक है। अब बात करते हैं देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी श्रीमती VS रमा देवी, जो कार्यवाहक थी, और देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे डॉक्टर सुहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। इनका नाम याद रखना, देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे डॉक्टर सुहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, और देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी श्रीमती VS रमा देवी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा होता है 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक ये आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु जो पदावधि के दौरान हुई थी, ये आपको याद रखना। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा आपके प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं, जिनकी जो मृत्यु आपके विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान होती है, ठीक है। बाकी गुलजारीलाल नंदा आपकी कार्यवाहक बनते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी आती हैं, आपकी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोरारजी देसाई, सबसे अधिक आयु पे 81 वर्ष में बने थे भाई ये, और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, ये भी आपको याद रखना मोरारजी देसाई को, ठीक है। काफ़ी फेमस थे ये भी मोरारजी देसाई भी, इनके कार्यकाल के बारे में भी कुछ पढ़ लेना टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे अधिक आयु के बनते हैं 81 में बनते हैं भाई प्रधानमंत्री, ठीक है, 81 वर्ष में, और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। उसके बाद आते हैं आपके 7वें नंबर के आते हैं चौधरी चरण सिंह, वैसे 6ठे नंबर के थे ये चौधरी चरण सिंह, क्योंकि कार्यवाहक क्या क्या आते हैं गुलजारीलाल नंदा आते हैं। तो भाई ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, वो थे आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, यूपी से हैं आपके ये। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी, फिर से आपकी जो आपकी बनती हैं क्या प्रधानमंत्री या बनती हैं 80 से 84 तक। इससे पहले इंदिरा गांधी जी बनती थी 66 से 77 तक। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी।
उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं आपके 84 से 89 तक, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं जो आपकी 40 वर्ष में, ठीक है। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं आपके 89 से 1991 तक, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर जो आपके 90 से 91 तक रहते हैं, और उसके बाद पीबी नरसिम्हा आते हैं आपके 1991 से 96 में, प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा पीबी नरसिम्हा सिंह राव, ठीक है। तो यह बनते हैं 91 से, इनकी कार्यकाल में जो आपकी क्या बनता है आपका जो उद्योग बनते हैं लाइसेंसिंग जो आता है एलपीजी सिस्टम आता है ना वो पढ़ना आपको, ठीक है। वो आता है इसके समय, एलपीजी सिलेंडर वाला नहीं कह रहा मैं, दूसरा वाला कहता हूँ, ठीक है। जिसमें क्या कहते हैं इनके कार्यकाल में कुछ चीज़ें हुई थी वो भी पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो चीज़ें, कुछ उदारीकरण टाइप का रहेगा, उदारीकरण के अगर दूध भी कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी 96 में बनते हैं, ये आपके 13 दिन का कार्यकाल रहता है, सबसे छोटी अवधि रहती है इनकी। 15 मई 1996 में बनते हैं, 28 मई 1996 तक, सबसे छोटी अवधि के 13 दिन के बनते हैं आपके। फिर आपके HD देवेगौड़ा आते हैं आपके 96 से 97 में, दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद इंदिरा